everyone and welcome you all to your own channel Advanced Education। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली यूज में आते हैं। ठीक है, डेली हम लोग अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस स्टाइलिश वाले को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इस प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है। सुधार का इम्प्रूव कहते हैं हम लोग, इम्प्रूव की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट इम्प्रूवमेंट ना कह के स्ट्रीमलाइन यूज कर सकते हैं। कैसे? दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड। दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड माने इस प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत है। कितना सुंदर लगता है ना सुनने में, दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड, राइट। अच्छा नेक्स्ट है, तुक्का क्यों मार रहे हो? ये तुक्का क्यों मार रहे हो, तुक्का क्यों लगा रहे हो? किसी को आंसर नहीं पता होता, जवाब नहीं पता होता, तो तुक्का मारता है। ये तुक्का मारने की इंग्लिश क्या होगी? तुक्का मारना मतलब मेकिंग एन अनश्योर बिड। व्हाई आर यू मेकिंग एन अनश्योर बिड? तुक्का क्यों लगा रहे हो? तुक्का मत मारो, तुम सही से बोल रहे हो। कभी कोई सही आंसर दे देता है, तुक्का मार के बोला है, इसको आता थोड़ी है। तो तुक्का क्यों मार रही है, तुक्का क्यों लगा रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू मेकिंग एन अनश्योर बिड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, मैं आपकी सलाह पर गौर करूंगा। मैं आपकी सलाह पर गौर करूंगा। कभी सीरियस बात होती है, किसी ने कोई सलाह दिया, कोई राय दिया, तुम लोग कहते हैं हाँ मैं आपकी सलाह पर गौर करूंगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? I'll consider your advice। थिंक अबाउट भी कह सकते हैं, लेकिन कंसिडर सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है वर्ड। I'll consider your advice। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा नेक्स्ट है, आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ परिवर्तन किए। ज्यादातर ऑफिसेज में जरूरत होती है ऐसे सेंटेंसेस बोलने की। आप जॉब में गए हैं और वहां पे कुछ ऐसे सेंटेंस आपको बोलना पड़ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस, तो क्या बोलेंगे? मैंने आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इंप्रूवमेंट किए हैं। बिजनेस में बोलते हैं कुछ ऐसी चीजें, तो किस तरह से बोलेंगे? आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। टेकिंग योर फीडबैक इनटू अकाउंट वी हैव मेड सम चेंजेस। Taking your feedback into account, we have made some changes। सुंदर लगता है सुनने में। ठीक है, ज्यादा मासूम मत बनो, ये तो खूब आता है। ज्यादा मासूम मत बनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तो स्मार्ट बनने का होगा तो यहाँ पे स्मार्ट लगा देंगे, जैसे ये है डोंट प्ले इनोसेंट। मासूम हो गया तो इनोसेंट कह देंगे। और अगर प्रतिक्रिया को बोलते फीडबैक, ये लिखा दे। ज्यादा मासूम मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट। ज्यादा स्मार्ट मत बनो तो डोंट प्ले स्मार्ट। ठीक है, ज्यादा भोले वाले मत बनो, ज्यादा मासूम मत बनो, ज्यादा भोले वाले मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट। डोंट प्ले स्मार्ट मत बनो, डोंट प्ले स्मार्ट। ये स्टाइलिश लगता है, अच्छा लगता है सुनने में। किसी को बोल सकते हैं, कुछ को बोलना पड़े, मन कर रहा है बोलने का, तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, डोंट प्ले स्मार्ट, डोंट एक्ट स्मार्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। कुछ और सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, लगता है तुमने इस मामले में गहराई से शोध किया है। किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में हम लोग कहते हैं लगता है तुमने बहुत गहराई से शोध किया, तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। लगता है तुमने बहुत गहराई से एकदम इन्वेस्टिगेशन किया, तो क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इट सीम्स यू हैव रिसर्च्ड दिस इशू इन डेप्थ। इट सीम्स माने लगता है, यू हैव रिसर्च्ड दिस इशू इन डेप्थ। बहुत गहराई से सोचा है तुमने, बहुत गहराई से शोध किया है, जानकारी हासिल की है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कहते हैं, seems you have researched this issue in depth। ठीक है, कितना सुंदर लगता है पढ़ने में, बोलने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, मैं आपकी सहायता के बिना ऐसे पूरा नहीं कर सकता। किसी की हेल्प के बगैर आप किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, और उसको आप इस तरह से बोलेंगे तो वो हेल्प करने के लिए और उतावला होगा आपको, और ज्यादा खुशी से आपकी मदद करेगा, है ना। तो आप किसी को खुश करके किसी की मदद लेनी हो तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, I can't complete it without your assistance। I can't complete it without your assistance। सुनने में अच्छा लगता है, without your help भी अच्छा लगता है, without your assistance और सुंदर लगता है। वर्ड्स में थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एकदम कैजुअल जो डेली लाइफ में बोलते हैं उससे थोड़ा हटकर होता है तो सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा उसे भोला भाला मत समझो, वो बहुत चालाक है। डोंट कंसिडर हिम नेम, ही इज वेरी क्लेवर। उसे भोला भाला मत समझो, एकदम मासूम, कुछ नहीं आता, एकदम किसी की शक्ल देख के लगती है अरे कुछ भी नहीं आता, बहुत भोला है। लेकिन जब बात करो या फिर असलियत पता चलती है तो लगता है अरे तो बहुत चालाक है, शक्ल देख के लगता था कितना भोला है। तो डोंट कंसिडर हिम नेम, ही इज वेरी क्लेवर। अच्छा लगता है।
बोलने में। नेव शब्द अच्छा लगता है। नेव मने भोला वाला, नेव मने भोला वाला, चालाक मने तो क्लेवर, पता ही। अच्छा नेक्स्ट है, क्या आप इस संबंध में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? कहीं आप गए हैं, किसी से आपको बोलना है, तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें ना बोलते रहते, सुनते रहते तो अच्छा लगता है। डेली लाइफ में यूज किया करें इनको। क्या आप इस संबंध में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस? कैन यू भी कह सकते हैं, कुड यू भी कह सकते हैं। जो कैन दिया है, कैन की जगह पे आप कुड भी कह सकते हैं। कुड और ज्यादा पोलाइट वे में हो जाता है, कुड यू। कुड और पोलाइट वे में हो जाता है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस, या फिर कैन यू प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस। ठीक है, किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, अच्छा लगता है। ज्यादातर ये होता है जहाँ पे आप कहीं नए जगह घूमने गए हैं, वहां पे आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे इस तरह की इंग्लिश में आप बोलिए। इंग्लिश तो ऐसी भाषा है जो सब समझते हैं। आप अपनी मदर टंग कोई और है, कुछ और है, तो वहां हो सकता है आप नहीं बोल पा रहे हैं, वहां नहीं बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे तो जवाब भी अच्छा मिल जाता है, ठीक, समझ में आ जाता है ना लोगों को, ये चीज है। तो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, इससे जुड़ी सभी जानकारी एकत्रित करने में मुझे कुछ समय लगेगा। अब मान लीजिए किसी से हम इन्फॉर्मेशन कुछ मांग रहे हैं, तो वो अब ये कहेगा कि भाई रुक जाओ भाई, मुझे सारी जानकारी इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में मुझे कुछ समय तो लगेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? इट विल टेक सम टाइम टू गैदर ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इट विल टेक सम टाइम। किसी को आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं, या कोई आपको बोलेगा तो भी आप समझ जाएंगे ये इस तरह से बोला है। इट विल टेक सम टाइम टू गैदर ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप बोलेंगे, सुनने में अच्छा लगता है। ये सारी चीजें यूजुअली जब आप कहीं घूमने जाते हैं अननोन प्लेस में, तो वहां पे खूब यूज होता है। ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है वहां पे बोलने की, ठीक है। तो ये सारी सेंटेंसेस मैंने ज्यादा नहीं दी, मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं, और ये 10 सेंटेंसेस जो है ये बहुत काम की हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग अपने डेली लाइफ में जब जरूरत पड़े, व्हेनेवर इट इज नीडफुल, यू कैन यूज देम इन योर डेली लाइफ। ओके, तो इस तरह के और सेंटेंसेस मैं फिर लाऊंगी आपके साथ शेयर करने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।